जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपसे जो आपका सीटेट पेपर होना है, उसके लिए जो आपके एक टैग वर्ड होते हैं कि भई सीटेट के टैग वर्ड क्या होते हैं कि तुक्का लगाते हैं आप जैसे कि भई किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आ रहा है ना? बार-बार कोशिश करने के बाद भी आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो आप तुक्का कैसे लगाएँगे उसको? तो तुक्का लगाने को भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए, वरना आप आंसर गलत कर सकते हैं। तो देखिए, उसी टैग वर्ड्स की बात करेंगे हम आपसे कि टैग वर्ड्स आपको क्या पहचानने में मदद करेंगे कि भई सवाल को सही कैसे करना है? तो टैग वर्ड्स देखिए कुछ तो होते हैं आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स और कुछ होते हैं आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर हम जानेंगे दोनों को। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं भई पॉजिटिव टैग वर्ड्स यानी आपके जो सही विकल्प वाले टैग वर्ड्स होते हैं, जिन विकल्पों में आपके ये टैग वर्ड्स दिख जाएँ आपको तो लगभग मान के चलिए 99% वो आपका आंसर सही होने वाला है। देखिए जहाँ आपका बाल केंद्रित मिल जाए कि जो बाल केंद्रित है भई क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा की बात होती है हमारे शिक्षा शास्त्र में, तो बाल केंद्रित सक्रिय सीखना कि बच्चा एक्टिव रूप से सीख रहा है, ये मिल जाए आपको। सहभागी गतिविधियाँ कि बच्चे सहभागी गतिविधियाँ कर रहे हैं, ठीक है? अनुभव आधारित शिक्षण की बच्चे अनुभव आधारित शिक्षण कर रहे हैं, ये भी टैग वर्ड है ना? खोज आधारित यानी डिस्कवरी लर्निंग की भई आप जहाँ पर बच्चे खोज में लगे हुए हैं निरंतर, तो खोज आधारित आपका पॉजिटिव होता है। रचनात्मक सोच आपकी ये पॉजिटिव होती है। जिज्ञासा को बढ़ावा देना कि ज किस जिस क्वेश्चन में विकल्प में आपको मिले कि बच्चों को जिज्ञासा को बढ़ावा मिल रहा है, तो वहाँ आप समझ जाइए कि यह ये विकल्प बिल्कुल सही वाला है कि मतलब ये पॉजिटिव रूप में है, पॉजिटिव टैग वर्ड है ये। आपका सहयोगात्मक सीखना, समस्या समाधान, ठीक है भाई? ये आपके देखिए ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स। अब देखिए पॉजिटिव टैग और भी हैं और सभी को जानते हैं देखिए। इसके आगे क्या है भाई? इसके आगे है आपका अनुभव आधारित शिक्षण, खोज आधारित शिक्षण या भी बता दिया, रचनात्मक सोच, जिज्ञासा को बढ़ावा देना, सहयोगात्मक सीखना, समस्या समाधान ये मिल जाए आपको, आलोचनात्मक चिंतन ये दिख जाए, आत्म प्रेरणा, लोकतांत्रिक कक्षा, ये आपके टैग वर्ड्स हैं कुछ, ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं यानी कि आपको पॉजिटिविटी देंगे कि हाँ, ये आंसर आपका सही है ना? गलत की ओर नहीं है। आपका और क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना बिल्कुल है भई, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनका सम्मान करना है, ना कि उनका तिरस्कार करना। तो सम्मान करना ये पॉजिटिव है। शिक्षक क्या होना चाहिए? एज़ ए फैसिलिटेटर यानी मार्गदर्शक या सुविधा प्रदाता के रूप में होना चाहिए। एज़ ए लीडर होना शिक्षक नेतृत्वकर्ता के रूप में होना चाहिए और रुचि आधारित सीखना, ये आपका क्या हो जाएँगे? पॉजिटिव टैग वर्ड्स कि बच्चे रुचि आधारित सीख रहे हैं भई, अब ऐसा नहीं है उन पर ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपी जा रही है, बच्चे अपनी रुचि के आधार पर सीख रहे हैं, ठीक है? देखिए भई ये है आपके क्या थे? आपके कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स यानी आपको ये वर्ड्स आपको दिख जाएँ, जहाँ भी आप वो आपको पॉजिटिव वे में लेकर चलना है उस आंसर को, लगभग वो आपका आंसर सही जाएगा अगर पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछा। अब देखिए क्वेश्चन नहीं पूछा होगा तो अलग बात है ना, ये आपका पॉजिटिव चीज़ है। चलिए देखिए भई अब देखते हैं हम आपके नेगेटिव। नेगेटिव जो आपके टैग वर्ड्स होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं? देखिए, पहला आपका शिक्षक केंद्रित कि भई देखिए हाँ, जहाँ आपका मिल जाए या जिस भी वाक्य में आपका शिक्षक केंद्रित है क्योंकि भई बाल केंद्रित की बात होती है, शिक्षक केंद्रित की बात नहीं होती है ना। बाल केंद्रित होता है तो शिक्षक केंद्रित आपका नेगेटिव सेंस में जाता है। निष्क्रिय सीखना, ये भी नेगेटिव है भई बच्चा सीख ही नहीं रहा, निष्क्रिय रूप से पढ़ा है। एक तरफ़ा पढ़ाना कि एक बस शिक्षक आया और पढ़ा के निकल गया, बच्चे इन्वॉल्व भी नहीं है उसमें, तो वो क्या हुआ आपकी नेगेटिव चीज़ हुई। रटंत आधारित शिक्षण की बस रटना करवा दिया जाए, ठीक है? और क्या है स्मृति आधारित शिक्षण की केवल याद रखना वही है, यांत्रिक सोच, डर का वातावरण बच्चों में भय का वातावरण बना रहे, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा एकदम मार-काट वाली प्रतियोगिता करा दीजिए आप, वो भी आपका गलत चीज़ हो जाती है, नेगेटिव चीज़ होती है। केवल परीक्षा केंद्रित कि भई केवल और केवल परीक्षा पर केंद्रित होता है आपका पाठ्यक्रम, वो भी आपका नेगेटिव है। आज्ञाकारी आज्ञाकारी बनाना, दबावपूर्ण शिक्षण देखिए ये बहुत नेगेटिव चीज़ है कि भई दबाव दल बना करके आप शिक्षण करा रहे हैं, ठीक है? और नियंत्रणात्मक कक्षा कि आप केवल नियंत्रण में कक्षा कक्षा को चला रहे हैं, भई ऐसा नहीं करना है। आज्ञाकारी बनाना, दबावपूर्ण शिक्षा, नियंत्रणात्मक कक्षा, भेदभावपूर्ण व्यवहार, अब एक-दूसरे से भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, नहीं करना आपको भई, सभी को समान रूप से पढ़ाना है, आपको समावेशी शिक्षा के माध्यम से पढ़ाना है कि भई समावेशी शिक्षा किस पर आधारित होती है? समता और समानता पर, भई समता और समानता पर आधारित होती है। क्या? समावेशी शिक्षा, बिना किसी भेदभाव के शिक्षा दिया जाना सभी बच्चों को
है ना? और शिक्षक आदेश देने वाला और बोरिंग या नीरस पढ़ाई एकदम से हो, ये आपके कुछ टैग वर्ड हैं, आपके क्या होते हैं भाई ये नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, जहाँ आपको ये दिख जाए, वहाँ आपको देखते ही आपको आंसर को काट देना है कि भई ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ये आपका रॉन्ग आंसर है, मतलब ये नेगेटिव वे में बात हो रही है, तो ये हमारा सही जवाब तो नहीं हो सकता है, गलत जवाब होगा। ठीक है भाई? तो ये थे आपके देखिए कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स। अब एक और देख लीजिए यहाँ पर कि भई देखिए सीटेट एग्जाम की ट्रिक क्विक याद रखने की एक एक ट्रिक देखिए कि जहाँ बच्चा एक्टिव है, जहाँ भी जिस भी विकल्प में आपको बच्चा दिख जाए कि एक्टिव रूप में कार्य कर रहा है, बच्चा एक्टिव है, वहाँ आपका बिल्कुल विकल्प वो सही होना होगा, है ना? क्योंकि पॉजिटिव बात है वो। ठीक है दोस्तों? ठीक है भाई? और जहाँ बच्चा चुप और डर में है कि बच्चा जहाँ चुप है और डर में है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल गलत चीज़ हो जाएगी। वहाँ आपको नेगेटिविटी दिखाई देगी, वहाँ आपको वो आंसर देखते ही काट देना है कि जहाँ बच्चा चुप है और डर में है, भय का वातावरण है, माहौल है। अभी देखिए भई ऊपर टैग वर्ड देखिए आपके नेगेटिव जो आपको दिख जाए, वो आपको देखते ही काट देने हैं। ठीक है भाई? देखिए ये थे आपके कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स आपको यानी कि सीटेट में आप जो तुक्का लगाते हैं, वो किस प्रकार लगा सकते हैं, ये देख करके भई आपको किसी को नहीं आ रहा और इसमें तुक्का ही लगाना नहीं, भई देखिए नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स जो हैं आपको देखकर यही पता लगाएँगे कि जल्दी से फटाक से आंसर भी दे सकते हैं आप कि हाँ, ये पॉजिटिव है तो ये आंसर होना चाहिए, ये नेगेटिव है ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते हैं इससे, ठीक है? तो ये आपका सीटेट में बहुत हेल्प कर सकते हैं भई, आप इनको एक बार ज़रूर अपनी नज़रों के या ऐसा नहीं है कि इसको र रट के ही जाना है, आपको याद नहीं करना, केवल आप अपनी आँखों के आगे से निकाल लीजिएगा एक बार इस वीडियो को, इन टैग वर्ड्स को कि हाँ भई, क्या-क्या नेगेटिव होते हैं और क्या-क्या पॉज़िटिव होते हैं, ठीक है? और देखिए आपको एग्ज़ाम में एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि आप किसी भी क्वेश्चन को ऐसा नहीं है अगर नहीं आ रहा है तो उसमें ही लगे रहें कि हाँ भई, इसका आंसर क्या था? उसमें नहीं समय बर्बाद करना आपको, फट से अगले क्वेश्चन पर जाना है, उसको फिलहाल के लिए छोड़ देना है, ठीक है? जितने क्वेश्चन आपसे देखते ही बन रहे हैं ना, हाँ, कि भई इसका आंसर ये है ना, तो आप 1 से लगाकर 150 तक, भई 150 क्वेश्चन आते हैं आपके सीटेट में, तो आप एक पहले से लगाकर 150 तक कुल मिलाकर के जो-जो क्वेश्चन आपको देखते ही बन रहा है कि हाँ, इसका ये आंसर है, ये मुझे याद है, इसे इसका मुझे पता है, ये भी सही है, ये भी सही है। उस उनको करिए, सबसे पहले आप उनको करिए, टाइम वेस्ट मत करिए किसी भी आपका क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर उसके बाद फिर आपको देखना है जो आपका भई जो आपके अच्छे से आ रहे हैं वो कर लिए, उसके बाद फिर देखना दोबारा कौन-कौन सा रह गया। अब उसमें भी जो ज़्यादा ही टाइम लगा रहा है फिर भी दोबारा में भी, तो उसको छोड़ दीजिए। जो थोड़ा कम टाइम में आपको आंसर आ रहा है, तो उसको करिए पहले, है ना? तो ऐसे करके सबसे लास्ट में बचेंगे जो आपके जो ज़्यादा टाइम लगाएँगे। अब ऐसा भी होगा अभी आपको नहीं आएँगे वो क्वेश्चन, तो उसमें आपको तुक्का मारना है, सीधी बात है, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो तुक्का मारना है। उसमें आपको पॉजिटिव, नेगेटिव वर्ड्स भी ढूँढ देखने हैं कि पॉजिटिव क्या हो सकता है, नेगेटिव क्या है, इसमें क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपको तुक्का भी मारना पड़ेगा भई ऐसा तो है नहीं 150 के 150 आपसे आते हैं, तो तुक्का भी मारना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं भई एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम का प्रेशर भी हैंडल करना पड़ता है, आपको नर्वस नहीं होना है, एकदम से हाइपर नहीं होना है। अब धीरे-धीरे अपना अच्छे से आपको एग्ज़ाम करना है, तो तब आप अच्छे से स्कोर कर पाएँगे, भई आप समय भी बचा पाएँगे। ऐसा नहीं है फिर आप बाद में बोलेंगे कि हाँ, भई समय कम पड़ गया, मैं वरना कर देता, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है, वही करना अभी मैंने बताया कि भई आप सबसे पहले उनको करिए जो आपको अच्छे से आते हैं, तुरंत आप कर सकते हैं उनको बिना समय गँवाए, उन आंसर को आप करिए। उसके बाद आप जो नहीं कर पाते हैं, उनको करिए और जो बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हैं, जिनको बिल्कुल नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं, उनको सबसे लास्ट के लिए छोड़िए, सबसे लास्ट में फिर तुक्का ही मारना है, सीधी-सी बात है। तो तुक्का मार के आप अपना एग्ज़ाम टाइमली और सेफली अच्छा स्कोर कर पाएँगे इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है साथियों? तो आप बताइएगा भाई कमेंट में हमारी ये दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा और अपना एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। तो चलिए भाई मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।